अस्सलाम वालेकुम। आज की इस छोटी सी क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप जो है वो सिलेक्शंस करके और कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बैकग्राउंड वगैरह को आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो नॉर्मली आज का जो टॉपिक हमारा है वो लासो टूल के बारे में है और इसमें किस तरह से इससे काम करते हैं वो मैं आपको आज थोड़ा सा गाइड करूँगा। सबसे पहले इसमें लासो टूल दिया हुआ है। ये काम ये करता है कि ये फ्रीली चलता है, मीन्स आपने यहाँ क्लिक करना है और ड्रैग करना है जिस तरह की भी आपको सिलेक्शन बनानी है। ठीक है। अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आप माउस से काम कर रहे हैं। तो या अगर आपने कोई रफ सिलेक्शन बनानी है इस तरह से, तो आप बिल्कुल इसको इस तरह से ड्रैग करके और बना सकते हैं। ठीक है। अगर आप इस प्रोडक्ट की सिलेक्शन बनाना चाह रहे हैं और इसका आप बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको जो है वो पॉलीगोनल लासो टूल की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें काम क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा आप इसका जूम कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस कर ले आप, या व्यू में जाके यहाँ से जूम इन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है मुझे। अब इसमें देखें यहाँ पे फेदर का ऑप्शन आ रहा है, तो इस फेदर के ऑप्शन को आपने यहाँ पे 2 कर देना है। इससे ये होता है कि जब हम प्रोडक्ट को किसी भी दूसरे बैकग्राउंड पे प्लेस करते हैं तो वहाँ पे उसके एजेस जो है वो स्मूथ नज़र हमें नहीं आ रहे होते, वो थोड़े से बैकग्राउंड के साथ जो है मर्ज हो जाते हैं। तो इसके लिए हम फेदर का यूज़ करते हैं और इसको बहुत ज़्यादा भी आपने नहीं रखना, फिलहाल 2 से आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को मुझे सिलेक्ट करना है, तो मैंने जो है सिलेक्शन इसकी स्टार्ट करनी है। और जहाँ से भी आपने सिलेक्शन स्टार्ट करनी है वहाँ पे आपने सिंपल क्लिक कर देना है। ठीक है। अब जब आपने यहाँ क्लिक कर दिया तो यहाँ से इसने आपकी सिलेक्शन को ऐड करना शुरू कर दिया। और अब आप जो है वो जहाँ जहाँ आपको सिलेक्शन चाहिए वहाँ पे आप जो है सिंपल क्लिक करते रहें और ये आपको जो है वो ऐड करवाता रहेगा सिंपल। अच्छा, इसमें आपने कोशिश ये करनी है कि आपने इसमें मतलब दूर दूर क्लिक नहीं करना, क्योंकि ये कर्व थोड़ा सा है, अगर मैं इसको स्ट्रेट के हिसाब से लेके चलूंगा तो ये सिलेक्शन मेरी खराब हो जाएगी। तो आपने छोटे छोटे क्लिक्स लेने, ताकि वो जो आपकी शेप है बेसिकली प्रोडक्ट की वो आपकी खराब ना हो सिलेक्शन। ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से मूव करवाऊंगा। ठीक है। और कोशिश ये करना है आपने कि बिल्कुल इसके साथ साथ आप चलाएं, दूर से सिलेक्शन ना लें, क्योंकि दूर से अगर आप सिलेक्शन लेंगे थोड़ी सी भी तो वो फिर बैकग्राउंड जो है वो उसका ग्रे शेड दिखाएगा। अब कहीं पे अगर आपसे गलती से क्लिक हो जाता है गलत, तो आपने डिलीट का बटन प्रेस कर देना है, तो ये आपको वापस सिलेक्शन के बैक ले जाएगा जितनी दफा भी आपने। तो अब मैंने इसको दोबारा से यहाँ से स्टार्ट कर दिया और मैं जो है छोटे छोटे क्लिक्स करता हुआ जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से कर्व बनाना है इसका। और जहाँ से आपने स्टार्ट किया था जब आप वहां पे माउस लेके जाएंगे एंड पॉइंट पे इसके, तो ये आपको यहाँ पे क्लोजिंग का साइन दिखा रहा है कि यहाँ क्लोज हो रही है सिलेक्शन आपकी। ठीक है। तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। अब जब मैंने क्लिक कर दिया तो ये सिलेक्शन इसने ऑन कर दी है और मैंने इसको अब कॉपी करना है, तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है। और किसी भी बैकग्राउंड पे मुझे इसको प्लेस करवाना है, तो मैंने बैकग्राउंड पे जाके यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट। अब ये देखें आपकी प्रोडक्ट का जो है वो बैकग्राउंड चेंज हो गया। ठीक है। तो मैं इसको चाहूँ तो बड़ा करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल के थ्रू जो है वो थोड़ा सा साइज वगैरह इसका इंक्रीज भी करवा सकता हूँ। ठीक है। तो ये था सिंपल सा एक प्रोसेस जिसकी मदद से हमने जो है वो किसी भी प्रोडक्ट का बैकग्राउंड जो है वो चेंज हम कर सकते हैं। इसी तरह एक और प्रोडक्ट ओपन हुई भी है मेरे पास। ये वाली थोड़ी सी आसान है क्योंकि इसमें एजेस जो है वो कर्व नहीं है, तो आप इसको सिंपल जो है पॉलीगोनल टूल से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा दूर से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसमें साइडों में जो है वो मुझे नज़र आ रहा है कि वाइट जो है इसके एरिया वाइट है, थोड़ा सा इसका जो बॉर्डर है। मैं इसको जो है वो थोड़ा सा वाइट सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। इसमें बेनिफिट ये हुआ कि मुझे इसमें कर्व ज़्यादा नहीं करना पड़ा।
तो ये इसने सिलेक्शन बना दी है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मुझे किसी और बैकग्राउंड पे लगाना है तो मैं यहाँ पे इसको लगा सकता हूँ। ठीक है, आपका पिक्चर का बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो गया, सिंपल। ये होता है बेसिकली लासो टूल का काम। ठीक है। अच्छा, इसी में आपको जो है वो थर्ड दिया हुआ है मैग्नेटिक लासो टूल। अब ये चलता तो ऑटो है, लेकिन ये पिक्सल बेस्ड चल रहा होता है, यानी कि आपने यहाँ सिंपल क्लिक कर देना है और माउस को इसके साथ साथ ड्रैग करना है। तो जहां तक इसको पिक्सल जो है वो सेम सेम मिल रहे होंगे, ये आपकी सिलेक्शन बना लेगा। जहाँ पे 100 पिक्सल जो है वो देखें, अभी जैसे यहाँ से नीचे से मैं जब लेकर इसको आ रहा हूँ तो यहाँ पे सिलेक्शन इसकी ये एक्यूरेट नहीं उठा रहा, क्योंकि यहाँ पे पिक्सल्स में डिफरेंस आ रहा होगा। तो ये टूल भी आप चला सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वो सिलेक्शन जो है वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो सकती है। तो सिंपल सा तरीका ये है कि आपने इसको पॉलीगोनल लासो टूल लेना है और सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, अब मैंने फेदर क्यों आपको बताया था, मैं आपको ये बता देता हूँ। मैं इसका फेदर अब 0 कर देता हूँ और मैं क्विक सिलेक्शन बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंस नजर आए बेसिकली कि फेदर और विदाउट फेदर में क्या डिफरेंस होता है। अब ये सिलेक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, सिलेक्शन अगर खराब हो भी रही है तो कोई मसला नहीं है। मैं एक्चुअली कॉपी कर लिया मैंने इसको और मैं सेम इसी वाली पिक्चर पे इसको लाके सेव करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करता हूँ ताकि आप लोगों को बेसिकली डिफरेंस नजर आए फेदर और विदाउट फेदर। इसके एजेस अगर आप देखेंगे तो इसके एजेस जो है वो आपको थोड़े से रफ नजर आ रहे होंगे। ठीक है, और इसके एजेस जो है वो आपको सॉरी इसके जो है थोड़े से स्मूथ नजर आ रहे हैं, मतलब अलग से लग रहा है कि आपने ऊपर से कोई चीज ला के रखी हुई है। इसके जो है वो बैकग्राउंड के साथ इमेज जो है वो मर्ज हो गई है क्योंकि इसमें हमने फेदर अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो सिलेक्शन बनाने से पहले आपको जो है बेसिकली वो ये मेक श्योर करना होगा कि इसमें फेदर अप्लाई आपने पहले से किया हुआ हो, क्योंकि अगर आप सिलेक्शन बनाने के बाद फेदर अप्लाई करेंगे तो वो एक्टिव नहीं होगा। ये देखें, जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ ना, अब मैं अगर सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ फेदर अप्लाई करता हूँ तो ये फेदर अप्लाई तो हो गया, लेकिन ये न्यू सिलेक्शन के लिए हुआ है। ये एग्जिस्टिंग सिलेक्शन पे जो है वो 0 ही दिखा रहा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। फेदर जो है वो आपको पहले से अप्लाई करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आप जिससे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।